दोस्तों, मैं फराज मलिक। हमारे देश के अंदर हेट स्पीच के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। चाहे राजनीतिक पार्टियों के नेता हों जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी उल्टा सीधा भड़काऊ बयान दे जाते हैं, किसी की भी आस्था को भी ठेस पहुंचा देते हैं। आप लोग देखते ही होंगे अक्सर सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, या फिर बहुत सारे धार्मिक लोग अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे के धर्मों को नीचा दिखाते रहते हैं सोशल मीडिया पर। हेट स्पीच बहुत ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर दी जा रही है। हमारे देश के अंदर लगातार इस बात की मांग उठ रही है कि इसके लिए कोई कानून बनाया जाए। अगर कोई किसी की भावना को ठेस पहुंचाता है, कोई भड़काऊ बयान देता है, हेट स्पीच देता है, तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, कोई तगड़ा कानून बनाया जाए। अब इन्हीं सारी बातों को लेकर मोदी सरकार एक कानून लेकर आने वाली है जिसका नाम है एंटी हेट स्पीच कानून, और इसको लाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस कानून का ड्राफ्ट बनना शुरू हो चुका है। मोदी सरकार ने इस कानून को लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और ये जो मानसून सत्र आ रहा है इसमें संभावना जताई जा रही है कि इस कानून को इस मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, इस पर बातें होंगी और उसके बाद इस कानून को हमारे देश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट बनना शुरू हो चुका है। मोदी सरकार इस पर बहुत टाइम से विचार कर रही है, लेकिन इसको लागू नहीं कर रही थी। आखिरकार अब मामले बहुत ज्यादा बड़े, तो शायद मोदी सरकार अब इस पर विचार कर रही है और ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। अब हेट स्पीच का मामला होगा क्या क्या, किन किन लोगों की इस कानून के तहत पकड़ होगी, और इस वक्त हमारे देश के अंदर कानून क्या है, जब ये कानून लागू हो जाएगा तो उसके बाद कौन कौन से नियम होंगे, सारी चीजें जल्दी से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश के अंदर 7 अलग अलग कानून है हेट स्पीच के मामले में। इन 7 कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये 7 कानून ऐसे हैं जिसके तहत हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई इंसान कुछ कह रहा है तो यह तय नहीं किया जा सकता कि यह हेट स्पीच के दायरे में आता है या नहीं आता है। अगर कोई किसी को गाली दे रहा है, किसी को भड़का रहा है, तो यह बात साफ नहीं है कि यह हेट स्पीच के मामले में है या नहीं है, यह हेट स्पीच की परिभाषा है या नहीं है। लेकिन अब जो कानून बन जाएगा तो उसमें हेट स्पीच की परिभाषा आपके सामने रख दी जाएगी कि अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं तो यह हेट स्पीच के दायरे में आएगा, और एंटी हेट स्पीच कानून के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी बोल देते हैं ना, तो जब मामला जाता है कोर्ट वगैरह में तो बहुत सारी जगहों पर देखा गया कि हेट स्पीच मानने से इनकार कर दिया जाता है, क्योंकि अभी कोई परिभाषा नहीं है हेट स्पीच की। लेकिन कानून बनने के बाद परिभाषा तय कर दी जाएगी। दोस्तों, एंटी हेट स्पीच कानून को लेकर ये जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, ये ड्राफ्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हेट स्पीच को लेकर, या फिर दूसरे देशों में क्या कानून है हेट स्पीच का, अभिव्यक्ति की आजादी क्या है, इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इस ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। जब यह कानून लागू हो जाएगा तो उसके बाद एक परिभाषा हेट स्पीच की आपके सामने आ जाएगी। आप कुछ भी लिखेंगे सोशल मीडिया पर, कुछ भी बोलेंगे, तो आपको मालूम होगा कि हम जो कुछ लिख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, यह हेट स्पीच के दायरे में आता है या नहीं आता है। इस कानून के लागू होने के बाद सब कुछ आपको साफ साफ दिख जाएगा। अगर आप बोलेंगे कुछ भी उल्टा सीधा और कानून के दायरे में नहीं होगा, तो इसके लिए आपके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये सारी बातें जो है ना, ये सारे कानून जो है वो सोशल मीडिया के लिए लागू किए जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा फेक न्यूज और हेट स्पीच जो है वो ट्विटर पर, खासकर ट्विटर पर, उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, कू ऐप, इन सारी जगहों पर बहुत तेजी के साथ फेक न्यूज फैलाई जाती है, हेट स्पीच फैलाई जाती है। लेकिन इस कानून के आने के बाद कहा तो यही जा रहा है कि भाई इन सारी चीजों पर लगाम लग जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब ये कानून आ जाएगा तो जो लोग सच बोलते हैं उनकी आवाज को भी दबा दिया जाएगा। उनकी आवाज को दबाने के लिए इस कानून को लेकर आया जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए ना, अगर सही से इस कानून का इस्तेमाल करते हुए फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई हो जाए तो सबसे ज्यादा कौन नपेंगे इस कानून के तहत, ये आप अच्छे से जानते हैं। अरे भाई, सोशल मीडिया यूजर्स को तो छोड़ो, जो नेशनल टीवी पर आकर घंटों घंटों के प्राइम टाइम शो करते हैं, तो वो लोग तक फेक न्यूज फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी न्यूज का भी आपने हाल ही में देखा होगा, सुधीर चौधरी जी न्यूज छोड़कर भागा, उसकी जगह उसका डीएनए कोई और कर रहा है शो। उसने आते ही आते भाई साहब राहुल गांधी के बारे में इतनी फेक न्यूज चला दी कि उदयपुर के अंदर जिन लोगों ने वो कांड किया दर्जी के साथ, उन दोनों आरोपियों को राहुल गांधी बच्चा बता रहे हैं कि बच्चे हैं वो लोग। खुले तौर पर फेक न्यूज चलाई गई। तो क्या इस कानून के दायरे में ये गोदी मीडिया वाले आएंगे या नहीं आएंगे, या सिर्फ सोशल मीडिया वालों के लिए ये कानून होगा? सबसे ज्यादा फेक न्यूज तो यही लोग चलाते हैं भैया, कुछ भी प्रोपेगेंडा चला देते हैं ये लोग। तो सबसे पहले तो इनके ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए। फिलहाल कानून अच्छा है, अगर इस कानून का ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है कि शायद हमारे देश से ये नफरतबाजी सोशल मीडिया के जरिए जो फैल रही है वो नफरतबाजी कम हो जाए।
फिलहाल अभी की खबर यही है कि इस कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और मानसून सत्र में इसको पेश भी किया जा सकता है। अगर पेश हो गया, उसके बाद वहां पर पास हो गया, तो भाई कानून देश के अंदर लागू हो जाएगा। फिलहाल ये कानून हमारे देश के लिए जरूरी है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें।